दोस्तों नमस्कार। स्वागत है आपका हमारे इस YouTube मंच पर। दोस्तों, उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की जो स्थिति है और अभी जो गतिविधियां चल रही है, उन गतिविधियों पर गौर करें तो साफ जाहिर हो जाता है कि दिल्ली में जिस प्रकार से कथित गुजरात लॉबी बनाम योगी आदित्यनाथ की एक अघोषित राजनीतिक जंग चल रही है, उसमें पहला राउंड योगी आदित्यनाथ के नाम है। भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी का बयान भी आ गया कि उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री बदलने जैसा कोई प्रस्ताव नहीं है। तो उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ को बदला नहीं जाएगा, यह बयान देने की जरूरत क्यों पड़ी बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी को, खासकर तब जब भूपेंद्र चौधरी की मुलाकात कुछ ही दिन पहले प्रधानमंत्री से हुई। घंटे भर की मुलाकात हुई। केशव प्रसाद मौर्य दिल्ली आए और भाजपा के तमाम बड़े नेताओं के साथ उनकी मुलाकात हुई। तो क्या इस मुलाकात के दरमियान राजनीतिक परिस्थितियां ऐसी बन नहीं पाई जिसमें योगी आदित्यनाथ का पॉलिटिकल रिप्लेसमेंट ढूंढा जा सके, उनका राजनीतिक विकल्प ढूंढा जा सके? दरअसल बात उससे कहीं आगे की है, और बात कहीं आगे की इसलिए है क्योंकि भारतीय जनता पार्टी कई मोर्चे पर घिरी हुई दिखाई दे रही है। एक तरफ गठबंधन की सरकार चलाने की मजबूरी, अब भाजपा के पास केंद्र में अकेले बहुमत नहीं है, 32 सांसदों का टोटा है। दूसरी तरफ संघ की तरफ से भारतीय जनता पार्टी पर अपनी ग्रिप मजबूत करने की कवायद, और तीसरी तरफ भावी नेतृत्व को लेकर कि भाजपा भविष्य में किसके हाथ में जाएगी, वो रणनीति की तरफ जहां एक तरफ संघ लगा हुआ है, वहीं भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं का एक बड़ा हिस्सा भी उसी पर सोच रहा है कि अटल आडवाणी की पीढ़ी के बाद तो जनता ने मोदी राजनाथ की पीढ़ी को, मोदी शाह की पीढ़ी को और तमाम लोगों को, सुषमा स्वराज, अरुण जेटली वगैरह को एक लीडरशिप पूल तैयार था जिसे पार्टी सौंप दी। लेकिन क्या नरेंद्र मोदी के बाद और नरेंद्र मोदी की पीढ़ी के बाद भारतीय जनता पार्टी कैसे चलेगी, इसको लेकर कोई लीडरशिप पूल तैयार हुआ है? क्या भारतीय जनता पार्टी में राज्य स्तर पर या संसद के स्तर पर ऐसे नेताओं को तैयार करने की कवायद हुई है? और यदि नहीं हुई है तो जो नेता अपनी मेहनत से आगे बढ़े, जो नेता अपने प्रशासन की छाप छोड़ रहे, तमाम आलोचनाओं के बावजूद पार्टी को एक प्रदेश में टिका कर रखे, और वो प्रदेश यदि उत्तर प्रदेश जैसा महत्वपूर्ण राज्य हो तो निश्चित तौर पर उस राज्य के मुख्यमंत्री को छेड़ने के अपने राजनीतिक नुकसान हो सकते हैं। ये बात भारतीय जनता पार्टी को बखूबी पता है। लेकिन सवाल यही है कि क्या ये बात अमित शाह को पता है? क्या नरेंद्र मोदी के लिए भारतीय जनता पार्टी का फ्यूचर, बीजेपी का भविष्य ज्यादा बड़ा मुद्दा है या अपना राजनीतिक भविष्य ज्यादा बड़ा मुद्दा है? और इन सब को जोड़कर देखें, गुजरात लॉबी योगी आदित्यनाथ को हटाना तो चाहती है, लेकिन योगी आदित्यनाथ को हटाने से जो राजनीतिक परिस्थितियां बीजेपी के अंदर पैदा होंगी, उन राजनीतिक परिस्थितियों को झेलने की सोचकर ही सांसें फूलने लगती हैं। ये एक कारण है कि योगी आदित्यनाथ को हटाने में दिक्कत है। एक तरफ चुनावी हिंदुत्व के सबसे बड़े पोस्टर बॉय जब नरेंद्र मोदी माने जा रहे थे, तो उस पोस्टर बॉय को चुनौती कहीं और से नहीं, योगी आदित्यनाथ से मिली। और आज की तारीख में कहने में कोई शक नहीं है, कोई संदेह नहीं है कि सबसे बड़े पोस्टर बॉय के तौर पर, उस चुनावी हिंदुत्व के पोस्टर बॉय के तौर पर योगी आदित्यनाथ ने नरेंद्र मोदी से आगे अपनी जगह बनाई। ठीक है, उत्तर प्रदेश के चुनावी नतीजे अलग रहे, और चुनावी नतीजे अलग है इसका मतलब यह कतई नहीं है कि योगी आदित्यनाथ की लोकप्रियता में कोई कमी आ गई। योगी आदित्यनाथ के सहारे जिस प्रकार के वोट बैंक का निर्माण भारतीय जनता पार्टी ने किया, वो वोट बैंक योगी आदित्यनाथ के चेहरे के लिए लॉयल नहीं होगा, यह मानने के लिए कोई तैयार नहीं है। बात अलग है कि अखिलेश यादव क्या चाहते हैं, बात अलग है कि इंडिया गठबंधन क्या चाहता है, बात अलग है कि उत्तर प्रदेश में पीडीए का नारा यदि विधानसभा में भी चल गया तो भारतीय जनता पार्टी को चुनावी नुकसान उठाना पड़ सकता है। लेकिन सबसे अलहदा बात जो है वो ये है कि योगी आदित्यनाथ को बनाए रखने में बीजेपी को ज्यादा फायदा है या योगी आदित्यनाथ को उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री पद से हटा देने में बीजेपी को ज्यादा फायदा है। इस नफा और नुकसान की कवायद के बीच भारतीय जनता पार्टी का शीर्ष नेतृत्व तमाम तरह की तैयारियां करता दिख रहा है। एक तरफ उत्तर प्रदेश में मंडल वाइज बैठकें हो रही है, समीक्षा बैठक हो रही है, प्रयागराज में बैठक होती है तो उसी इलाके से आने वाले
डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य नहीं पहुंचते हैं। लखनऊ में बैठक होती है तो लखनऊ की समीक्षा बैठक में, लखनऊ मंडल की बैठक में उसी इलाके से आने वाले डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक नहीं पहुंचते हैं। मुरादाबाद मंडल की बैठक होती है तो उस इलाके से आने वाले प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी नहीं बैठते हैं, वो बैठक में नहीं पहुंचते। तो आखिर किस बात की समीक्षा बैठक हो रही है? चुनावी नतीजों को लेकर समीक्षा बैठक हो और उस इलाके में भारतीय जनता पार्टी का सबसे ताकतवर यदि कोई नेता हो वो ही ना पहुंचे तो निश्चित तौर पर बीजेपी के अंदर सब कुछ सही है, ये तो कतई नहीं माना जा सकता। कुछ तो बात है कि लखनऊ और दिल्ली के बीच खाई चौड़ी हुई है। कुछ तो भारतीय जनता पार्टी के केंद्रीय नेतृत्व के हीला हवाली से, कुछ राजनीतिक मजबूरियों से और कुछ परिस्थिति जन्य कारणों से, कई कारण हो सकते हैं। भारतीय जनता पार्टी में अमित शाह चुनावी रणनीति को भारतीय जनता पार्टी के राज्य इकाइयों को देखते रहे, उनका पूर्ण नियंत्रण माना जाता है राज्य इकाइयों पर। लेकिन जिस तरह से बिहार में, यूपी के पड़ोस के राज्य बिहार में प्रदेश अध्यक्ष की नियुक्ति के साथ आपने देखा कि साफ साफ नीतीश कुमार के सामने साष्टांग दंडवत करने की स्थिति में बीजेपी खड़ी हो गई। बिल्कुल उसी तरह बिहार में भारतीय जनता पार्टी उसी गति को प्राप्त होती हुई दिख रही है जैसे 1969 के दौर में इंदिरा गांधी के समय की कांग्रेस पार्टी ने करुणानिधि के सामने ऐसा सरेंडर किया कि कांग्रेस पार्टी ही सरेंडर कर गई, दोबारा कांग्रेस पार्टी तमिलनाडु में खड़ी नहीं हो पाई। वही स्थिति यूपी के पड़ोस के राज्य बिहार में बनती जा रही है। यह तस्वीर आप देख सकते हैं। प्रदेश अध्यक्ष बनने के बाद बिहार में दिलीप जायसवाल नीतीश कुमार के लिए गुलदस्ता लेकर पहुंचते हैं और दिलीप जायसवाल को बनाने का मतलब ही है कि बिहार में जाति की राजनीति के लिए मशहूर बिहार में भारतीय जनता पार्टी अब भी जमात की राजनीति के लिए तैयार नहीं है। जाति जनगणना ने स्पष्ट कर दिया कि जायसवाल मतदाताओं की तादाद बिहार में कितनी कम है। खैर, बात हम योगी आदित्यनाथ की कर रहे हैं, लेकिन बिहार की चर्चा इसलिए मौजूद हो गई क्योंकि उत्तर प्रदेश के पीडीए, पिछड़ा दलित अल्पसंख्यक का जो शॉर्ट फॉर्म है पीडीए, जो अखिलेश यादव ने इस चुनाव में एक अमोघ अस्त्र की तरह इस्तेमाल किया, उस पीडीए की बुनियाद दरअसल बिहार के जातिगत जनगणना की रिपोर्ट के बाद ही मजबूत हुई। क्योंकि बिहार से जो आंधी चली सांप्रदायिकता के खिलाफ सामाजिक न्याय की राजनीति, वो विमर्श के केंद्र में आया तो बिहार की जाति जनगणना के रिपोर्ट के बाद, और वही आधार बना उत्तर प्रदेश में पीडीए की बात करने का। तो पीडीए की बात जब उत्तर प्रदेश में शुरू हुई तो योगी आदित्यनाथ कितने भारतीय जनता पार्टी के लिए उपयोगी सिद्ध हो सकते हैं, इस बात को लेकर लोकसभा चुनाव के पहले से कवायद शुरू हो गई कि वो कितने उपयोगी हो सकते हैं। और कवायद इसलिए शुरू हो गई क्योंकि मंडल पॉलिटिक्स के खांचे में योगी आदित्यनाथ फिट नहीं बैठते थे। पिछड़ा वर्ग के उभार और पिछड़ा वर्ग की राजनीतिक सामाजिक चेतना के दौर में योगी आदित्यनाथ फिट नहीं बैठ सकते थे। उनके चुनावी हिंदुत्व का दायरा सीमित होने का राजनीतिक खतरा दिख रहा था। लोकसभा चुनाव के नतीजे भी ऐसे ही रहे कि गोरखपुर रीजन को छोड़ दिया जाए, जहां से खुद योगी आदित्यनाथ आते हैं, तो उत्तर प्रदेश के अधिकांश इलाकों में भारतीय जनता पार्टी को मात हाथ लगी। बड़े बड़े नेता, उनकी जीत का अंतर घट गया, जो जीते उनकी जीत का अंतर घट गया, जो बीजेपी के टिकट पर पिछली बार जीते थे, चाहे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हो या रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह। अयोध्या की यानी फैजाबाद की लोकसभा सीट भी बीजेपी हार गई। तो इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि कहीं बीजेपी यूपी में उस स्थिति में तो नहीं जा रही जहां 2004 और 2009 में थी। एक ऐसी परिस्थिति जहां बीजेपी सिर्फ गाजियाबाद, नोएडा, लखनऊ और गोरखपुर में बची हुई, अलग अलग छोटे छोटे 4-5 टापुओं पर बची हुई दिखाई देती थी, राजनीतिक टापुओं पर। उस स्थिति में भारतीय जनता पार्टी योगी आदित्यनाथ के मुख्यमंत्री रहते तो नहीं पहुंच जाएगी। एक तरफ ये आशंका, दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेतृत्व के द्वारा यह दिखाया जाना कि योगी आदित्यनाथ में भरोसा तो प्रकट करते हैं, मुख्यमंत्री नहीं बदला जाएगा। इससे साफ जाहिर होता है कि पहला राउंड योगी आदित्यनाथ ने अपने नाम कर लिया है, लेकिन क्या पहले राउंड की जीत योगी आदित्यनाथ की सत्ता को सुरक्षित कर देती है? दरअसल सत्ता सुरक्षित करना और सियासत सुरक्षित करना दोनों दो बातें हैं कि राजनीतिक दुकान चलती रहे और सत्ता की दुकान चलती रहे। जब इन दो के बीच आमतौर पर किसी दूरदृष्टि वाले नेता को देखने का मौका मिलता है तो सबसे पहले वो ये देखता है कि सत्ता भले ही छूट जाए, राजनीतिक दुकानदारी नहीं छूटनी चाहिए।
राजनीति की दुकान चलती रहनी चाहिए, और राजनीति की दुकान चलने के लिए सत्ता कई बार छोड़ना भी पड़ता है। शायद योगी आदित्यनाथ उस मोड में आ गए हैं कि अगर उत्तर प्रदेश में सत्ता गंवाने की नौबत आए तो भारतीय जनता पार्टी के अंदर एक शून्य पैदा होता हुआ दिखा है। उस शून्य से आगे भारतीय जनता पार्टी कहीं एक बड़े वैक्यूम की तरफ तो नहीं बढ़ रही है। और योगी आदित्यनाथ को यदि मुख्यमंत्री की कुर्सी से हटाया जाता तो जो राजनीतिक प्रतिक्रिया होती, उस प्रतिक्रिया के दायरे में उत्तर प्रदेश तो नहीं, उत्तर प्रदेश के साथ साथ कई दूसरे राज्य भी आ सकते थे, जिसमें भारतीय जनता पार्टी को बड़ा नुकसान होता। यूपी की जो सियासत है उसमें एक तरफ योगी आदित्यनाथ पर यह आरोप लगता है कि भारतीय जनता पार्टी के पर्ची से चुने गए ज्यादातर मुख्यमंत्री कई राज्यों में हैं, उन मुख्यमंत्रियों की तरह वह रबर स्टाम्प मुख्यमंत्री की भूमिका निभाने को तैयार नहीं है। वो दिल्ली के इशारे पर चलने वाले मुख्यमंत्री नहीं है। भले ही चीफ सेक्रेटरी की नियुक्ति में दिल्ली और लखनऊ के बीच विवाद की खबरें आए और एडहॉक प्रक्रिया पर चीफ सेक्रेटरी की नियुक्ति हुई हो, भले ही डीजीपी की नियुक्ति कार्यवाहक होती रहे, लेकिन योगी आदित्यनाथ घुटना नहीं टेकेंगे। ये बात लखनऊ ने दिल्ली को बता दी। भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेतृत्व को एहसास करा दिया कि लखनऊ में वही होगा जो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री चाहेंगे। संवैधानिक रूप से यह बात बिल्कुल सही है कि राज्य की कार्यपालिका के प्रमुख को दिल्ली की, केंद्र की कार्यपालिका का प्रमुख डिक्टेट नहीं कर सकता। भारत के संविधान के तहत केंद्र और राज्य के बीच शक्तियों का बंटवारा है और शासन वैसे ही चलना भी चाहिए, लेकिन भारतीय जनता पार्टी का मौजूदा नेतृत्व इस स्थिति को स्वीकार नहीं करता। उसे तो रबर स्टाम्प चाहिए, उसे कोई विष्णुदेव साय चाहिए, उसे मोहन यादव चाहिए, उसे भजन लाल शर्मा चाहिए, उसे नायब सैनी चाहिए, उसे भूपेंद्र पटेल चाहिए, उसे योगी आदित्यनाथ नहीं चाहिए, उसे बीएस येदियुरप्पा नहीं चाहिए, उसे देवेंद्र फडणवीस भी नहीं चाहिए। ये हालात भारतीय जनता पार्टी के हैं और इस हालात में बीएस येदियुरप्पा का विकेट गिर गया। बीएस येदियुरप्पा का विकेट गिरने के बाद देवेंद्र फडणवीस का डिमोशन हो गया, सीएम की जगह वो डिप्टी सीएम बना दिए गए। उसके आगे की कवायद को देखें तो वसुंधरा राजे को चुनाव जीतने के बाद मुख्यमंत्री नहीं बनाया गया। शिवराज सिंह चौहान का भी विकेट गिर गया, रमन सिंह का भी विकेट गिर ही गया, तो विकेट बचा किसका? विकेट बचा योगी आदित्यनाथ का। और योगी आदित्यनाथ का विकेट, जो माहौल बन रहा है, जो बनाया जा रहा है, उसमें अगड़ा बनाम पिछड़ा की सियासत कितनी दूर तक जाती है, इसे परखने के लिए भारतीय जनता पार्टी का शीर्ष नेतृत्व भी मौका चाहता है, इसे परखने के लिए संघ भी मौका चाहता है, और इसे परखने के लिए और इस कसौटी पर योगी आदित्यनाथ को कसने के लिए गुजरात लॉबी भी मौका चाहती है। लेकिन ध्यान रखिए, ये मौका उत्तर प्रदेश में 10 सीटों के उपचुनाव के साथ एक राजनीतिक चेतावनी के रूप में भी सामने आ रहा है कि अगर 10 सीटों में ज्यादातर सीटें योगी आदित्यनाथ जीत कर आ गए तो तय मानिए योगी आदित्यनाथ की कुर्सी हिलाना आसान नहीं होगा। और बात यदि अखिलेश यादव की कही जाए तो अखिलेश यादव के लिए तो विन विन सिचुएशन यही है कि योगी आदित्यनाथ मुख्यमंत्री के पद पर बने रहें, उनके कथित ठाकुरवाद का मुद्दा जम के उछाला जाता रहे और पीडीए का नारा भी उनका चलता रहे, यानी पिछड़ा दलित अल्पसंख्यक की बात एक अगड़े वर्ग से आने वाले मुख्यमंत्री को देखकर वो आसानी से चला भी सके। तो योगी आदित्यनाथ का मुख्यमंत्री पर बने रहना मौजूदा राजनीतिक हालात में, जहां संविधान बचाओ, जहां राहुल गांधी की गारंटी, जहां कांग्रेस पार्टी के साथ बना हुआ इंडिया गठबंधन और जहां बैकवर्ड क्लास पॉलिटिक्स के नए सिरे से ऊपर आने, जिस सब अल्टर्न राइज की कल्पना समाजशास्त्रियों ने की थी, उसे सामाजिक न्याय के दायरे में एक सकारात्मक राजनीति के साथ आगे आने की जो परिकल्पना इंडिया गठबंधन कर रहा है, उसमें उत्तर प्रदेश की बिसात पर सबसे बड़े मोहरे अखिलेश यादव है। और अखिलेश यादव की जीत के लिए स्वाभाविक है कि उन्हें विधानसभा चुनाव जीतने के लिए आदर्श परिस्थितियों का निर्माण होता हुआ दिख रहा है, तो योगी आदित्यनाथ के मुख्यमंत्री रहने से होता हुआ दिख रहा है। भला वो क्यों चाहेंगे? और यही कारण है कि इंडिया गठबंधन के घटक दलों पर नजर डालें तो चाहे संजय सिंह हो, आम आदमी पार्टी के नेता, चाहे कुछ दूसरे नेता, यहां तक कि अरविंद केजरीवाल, सब ये बयान देकर भारतीय जनता पार्टी को दबाव में लाते रहे हैं
कि योगी आदित्यनाथ को चुनाव के बाद हटा दिया जाएगा या कभी भी हटाया जा सकता है। और ये बयान दरअसल इस रणनीति के तहत दिए जा रहे हैं कि वाकई भारतीय जनता पार्टी योगी आदित्यनाथ को हटा ना पाए, क्योंकि योगी आदित्यनाथ का रिप्लेसमेंट पूरी तरह पास हो जाएगा, विधानसभा चुनाव जितवा देगा बीजेपी को 2027 में। इस बात को जैसे पक्के तौर पर नहीं कहा जा सकता, उसी तरह यह भी पक्के तौर पर नहीं कहा जा सकता कि जो रिप्लेसमेंट आएगा वो भारतीय जनता पार्टी को विधानसभा चुनाव हरवा ही देगा। दोनों के अपने राजनीतिक नफा और नुकसान है कि आखिर जो विकल्प आएगा वो विकल्प कैसा होगा, वो पिछड़ा होगा, वो अति पिछड़ा होगा, वो दलित होगा क्या आखिर वो विकल्प। और योगी आदित्यनाथ बने रहेंगे तो उनके बने रहने से जो फायदा इस बार उत्तर प्रदेश में हुआ है, क्या वही फायदा आगे होगा। तो पहली बार यहां जो एक महीन राजनीतिक लकीर है उसे समझना जरूरी हो जाता है कि लोकसभा का चुनाव नरेंद्र मोदी के चेहरे पर हुआ था, योगी आदित्यनाथ की सत्ता कसौटी पर नहीं थी, उत्तर प्रदेश का एडमिनिस्ट्रेशन कसौटी पर नहीं था, योगी आदित्यनाथ का चुनावी इकबाल दांव पर नहीं लगा हुआ था, बल्कि नरेंद्र मोदी का चुनावी इकबाल दांव पर था, अमित शाह की वो कथित चाणक्य नीति दांव पर थी। तो फिर बलि का बकरा योगी आदित्यनाथ को क्यों बनाया जा रहा है। इन सारे सवालों के इर्द गिर्द एक तरफ भाजपा का शीर्ष नेतृत्व है जिसमें मोदी, शाह, नड्डा शामिल हैं। वो शीर्ष नेतृत्व उत्तर प्रदेश में भी एक रबर स्टाम्प मुख्यमंत्री के सपने संजो रहा है। दूसरी तरफ उत्तर प्रदेश का चुनाव भी जीतना है, तीसरी तरफ कथित ठाकुरवाद से छुटकारा भी पाना है, चौथी तरफ पिछड़े वर्ग के ज्यादातर वोटर जो सपा और इंडिया अलायंस के पाले में चले गए हैं उन्हें वापस भी लाना है, पांचवी तरफ भारतीय जनता पार्टी को उत्तर प्रदेश में उस स्थिति में बचा करके भी रखना है जिस स्थिति में कांग्रेस पार्टी भी अपने लिए जगह देख रही है, और छठी तरफ छठे एंगल से देखने की कोशिश करें तो एक ऐसी बिसात भी बनाकर रखनी है जिसमें योगी आदित्यनाथ की जगह जो नया चेहरा है वो नया चेहरा दिल्ली के सपने न देखने लगे। और इन सारी कवायद के बीच में कौन मुरादाबाद की बैठक में पहुंचा, कौन लखनऊ मंडल की बैठक में पहुंचा, कौन प्रयागराज मंडल की बैठक में पहुंचा, ये मुद्दा बीच बीच में जैसे जैसे सामने आता है, मतभेद की खबरें जैसे जैसे सामने आती है, कहीं ना कहीं आला कमान को भी कुछ हद तक सुकून देती है, योगी आदित्यनाथ को भी कुछ हद तक सुकून देती है, और तीसरी तरफ अखिलेश यादव के गठबंधन को भी योगी आदित्यनाथ मुख्यमंत्री बने रहे लेकिन सुकून देने वाली खबरें आती रहे, भाजपा के अंदर के मतभेद गहरे हो रहे मतभेद सामने दिखते रहे। ये सभी चाहते हैं और इस विन विन सिचुएशन को सवाल यही है कि नरेंद्र मोदी, अमित शाह और जेपी नड्डा या उनकी जगह बनने वाले अध्यक्ष या कार्यकारी अध्यक्ष कब तक बनाए रखेंगे। यदि सुनील बंसल भाजपा के राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष बनते हैं तो तय मानिए योगी आदित्यनाथ को हटा पाना मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि सुनील बंसल और योगी आदित्यनाथ के राजनीतिक संबंध जग जाहिर है, दोनों एक दूसरे को पसंद नहीं करते। अगर केशव प्रसाद मौर्य आते हैं तब भी योगी आदित्यनाथ को हटाना मुश्किल हो जाएगा। योगी आदित्यनाथ के बारे में आलाकमान के पास फैसले लेने के लिए कम वक्त है। वहां बिहार जैसी स्थिति नहीं है जहां पार्टी को नीतीश कुमार के सामने साष्टांग नीतीश कुमार के चरणों में पार्टी को छोड़ दिया। यूपी में बीजेपी ड्राइवर सीट पर है और जब तक बीजेपी ड्राइवर सीट पर है तभी तक दिल्ली में 7 लोक कल्याण मार्ग में भारतीय जनता पार्टी का कोई कार्यकर्ता प्रधानमंत्री पद पर आसीन है। यह एक बहुत बड़ी सच्चाई है और इसी सच्चाई के इर्द गिर्द लखनऊ और दिल्ली के बीच जो बिसात बिछ रही है, योगी आदित्यनाथ पहला राउंड जो जीतते हुए दिखाई दे रहे हैं उसकी असलियत छिपी हुई है। पहले राउंड के बाद दूसरे राउंड में उनकी गद्दी बचेगी या नहीं कहना मुश्किल है, लेकिन यह बात बहुत साफगोई के साथ कही जा सकती है कि योगी को हटाने वाली कोई भी ताकत, चाहे दिल्ली की सत्ता का कितना भी बड़ा संरक्षण प्राप्त हो, यहां तक कि नरेंद्र मोदी और अमित शाह का भी यदि संरक्षण प्राप्त हो, तब भी उसे मात हाथ लगी है। मात इसलिए हाथ लगी है क्योंकि योगी आदित्यनाथ ने भी 7 साल के मुख्यमंत्रित्व काल में अपने एक ऐसे व्यक्तित्व का निर्माण किया है जिससे कोई सहमत हो या असहमत हो इग्नोर नहीं कर सकता। बिल्कुल वैसा ही व्यक्तित्व जैसे 2002 से 2012 के बीच नरेंद्र मोदी ने मुख्यमंत्री के रूप में एक ऐसे व्यक्तित्व का निर्माण किया जिस व्यक्तित्व से कोई मोहब्बत कर सकता था, कोई नफरत कर सकता था, लेकिन इग्नोर नहीं कर सकता था। यही सियासत की सबसे बड़ी सच्चाई है कि कोई इग्नोर नहीं कर रहा तो चाहे मोहब्बत करने वालों की
जमात जितनी बड़ी हो या नफरत करने वालों की जमात जितनी बड़ी हो, सियासत में सियासी अहमियत को बनाए रखने वाली जमात दरअसल वो वही जमात है जिस जमात को इग्नोर करना मुश्किल हो जाता है। और यही योगी आदित्यनाथ की सबसे बड़ी राजनीतिक पूंजी है, जिसके बूते पहला राउंड उन्होंने जीता है। वो दिल्ली आ रहे हैं, प्रधानमंत्री से भी संभवतः मुलाकात करेंगे, फिर खबर चलेगी गोदी मीडिया में कि योगी आदित्यनाथ हटाए जा रहे हैं। लेकिन भूल जाइए इन खबरों को। फिलहाल बीजेपी में और गुजरात लॉबी में ऐसी ताकत नहीं बची है जो योगी आदित्यनाथ को मुख्यमंत्री की कुर्सी पर से आज की तारीख में हटा कर दिखा सके। आगे आगे देखते जाइए होता है क्या। फिलहाल के लिए इतना ही। नमस्कार।